अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कोसाइन लॉ जो है वो प्रूफ करेंगे। अच्छा, कोसाइन लॉ हमारे पास तीन तरह से प्रूफ किया जा सकता है, फॉर साइड ए, फॉर साइड बी एंड फॉर साइड सी। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम कोसाइन लॉ को प्रूफ करेंगे फॉर साइड ए। ठीक है, हम जो है ए वाली साइड के लिए जो है आज जो है कोसाइन लॉ को प्रूफ करेंगे। अच्छा, कोसाइन लॉ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो है वो हम एक ऑब्लिक ट्राइंगल जो है वो लेट कर लेंगे, जिसके वर्टिसेस हमारे पास हैं ए बी सी। और इस ऑब्लिक ट्राइंगल में आपके पास जो है जो ए पे बनने वाला जो एंगल है उसे मैं कह देता हूँ अल्फ़ा। ठीक है, ए वाले एंगल को हम कह देंगे कि ये एंगल अल्फ़ा है। ठीक है, और एंगल अल्फ़ा के सामने जो साइड है, साइड अपोजिट टू एंगल अल्फ़ा या वर्टेक्स ए, उसको स्मॉल ए कह दूंगा मैं। ठीक है, बी वाले वर्टेक्स की अपोजिट साइड को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल बी होगी। मैं इसको ज़रा इस तरह से लिख रहा हूँ कि इस साइड की यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो बी है। ठीक है, और ये जो सी वाला वर्टेक्स है इसकी अपोजिट साइड की लेंथ को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये स्मॉल सी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम अपने इस ऑब्लिक ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी से डी तक। ये जो हमारे पास बी वाला पॉइंट है, इस बी वाले पॉइंट से जो है मैं एक ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर पॉइंट डी तक। ठीक है, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा बी से डी तक। ठीक है, ये जो मैंने बी से लाइन ड्रॉ की है, जिस पॉइंट पर आके ए से सी वाली लाइन को टच कर रही है, इस पॉइंट को मैं डी कह दूंगा। तो बी से डी तक हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये जो मैंने लाइन बनाई है बी से डी तक, ये जो है ए से सी वाली लाइन के साथ 90 डिग्री का जो है वो एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बी से डी तक, और इस परपेंडिकुलर की लेंथ को मैं स्मॉल एच कह दूँगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे अब अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा। सबसे पहले पहले वाले राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम आ जाएं तो पहले वाले ट्राइंगल में यहाँ जो एंगल बन रहा है ए पर, वो एंगल अल्फ़ा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो है साइन अल्फ़ा जो है वो बराबर हो जाएगा किसके बेटा, एच ओवर सी के। और यहाँ से मैं एच की वैल्यू निकाल लूँगा जो कि मेरे पास होगी सी इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है भाई, अब इसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो पहले कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल कर भी रख लेनी है आपने। तो यहाँ से आप कॉस अल्फ़ा भी निकाल लेंगे, तो कॉस अल्फ़ा आपके पास बराबर हो जाएगा किसके बेटा। अच्छा, अब ये जो बी ए से डी तक की लेंथ है, इस लेंथ को हम कह देंगे एक्स। अच्छा, अब ये ए से डी तक की जो लेंथ है वो एक्स है, तो आपके पास जो डी से सी तक की लेंथ है वो हो जाएगी बेटा बी माइनस एक्स। किस तरह से कि ए से सी तक पूरी लेंथ बी है, नीचे हमने मेंशन किया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ए से डी तक की हमारे पास एक्स है। तो आपके पास जो है ये जो लेंथ है डी से सी तक की हमारे पास हो जाएगी बी माइनस एक्स। तो यहाँ पर आपके पास जो कॉस अल्फ़ा है उसकी वैल्यू आपके पास होगी, वो बराबर होगा किसके, एक्स ओवर सी के, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। और यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी सी इंटू कॉस अल्फ़ा। अब आ जाए आप दूसरे वाले राइट एंगल ट्राइंगल पर, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस वन। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप आएँ तो आपको पता है कि या कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसकी जो साइड्स का रिलेशन होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, या उसकी जो साइड्स का रिलेशन है वो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से रिप्रेजेंट करता है, किसी भी तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर आपके पास बराबर हो जाएगा किसके, एच स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ए स्क्वायर एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। एच की वैल्यू ऊपर देख सकते हैं, एच की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सी इंटू साइन अल्फ़ा। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसे एक्सपेंड, अच्छा इसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो बी एज इट इज़ लिखा रहने देंगे हम। ठीक है, और जो एक्स है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सी इंटू कॉस अल्फ़ा, तो उसकी जगह आ जाएगा सी इंटू कॉस अल्फ़ा, और बाहर आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस
इसे एक्सपेंड करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस बी सी कॉज अल्फ़ा प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर अल्फ़ा। इसे हम एक्सपेंड कर देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है। अच्छा, ए स्क्वायर एज इट इज़ बेटा, अगर हम इन दो टर्म्स को देखें, दिस टर्म एंड दिस टर्म, इन दोनों में सी स्क्वायर कॉमन है, तो सी स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा, लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा। आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा ये। आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज़ मैंने मिस कर दी, ये प्लस बी स्क्वायर भी है, ये इसको मैं लास्ट में लिख देता हूँ। यहाँ रीअरेंज कर देते हैं, तो पहले मैं लिख देता हूँ बी स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस का सी स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा 1 हो जाएगा साथ वाला ब्रैकेट, माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा। ये आपके पास साइन लॉ ड्राइव हो गया फॉर साइड ए, ये आपके पास साइन लॉ आ गया साइड ए के लिए, ठीक है। जो अदर टू इक्वेशंस हैं साइन लॉ की, अदर टू इक्वेशंस कैन बी प्रूव्ड इन अ सिमिलर वे। आप बाकी दो जो इक्वेशंस हैं कोसाइन लॉ की, ठीक है, उन्हें इसी सिमिलर वे में प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये लॉ ऑफ कोसाइन का प्रूफ जो है बेटा कंप्लीट हो गया।